नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट की एंट्री। ठीक है, मान लीजिए आपके बिजनेस में कई बार ऐसा होता है कि हमारे बिजनेस में आग लगने से हानि हो गई या चोरी होने से हानि हो गई, तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक चीज का एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हम मानते हैं लॉस बाय थेफ्ट है ना, बिजनेस में मान लो हमारे बिजनेस में चोरी हो गई है। मान लीजिए हमारे बिजनेस में चोरी हो गई और 1 लाख रुपए का माल चोरी हो गया है ना। ठीक है, तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे, हमें देखो वाउचर्स पे आना है। ठीक है, ये एंट्री करेंगे हम जनरल वाउचर में, F7 जनरल वाउचर में करेंगे। ठीक है, जो भी डेट होगी उस डेट को कर देंगे। मान लो चोरी होने की डेट है, मान लो हमारी 25 मई। ठीक है, यहाँ पे हम डेट डाल दिया। उसके बाद डीआर पूछ रहा है, बिजनेस में चोरी होना या आग लग जाना बिजनेस के लिए हानि है, तो खर्चे और हानि के खातों को हमेशा डीआर करते हैं। तो यहाँ पे हम अल्ट सी से लेजर बनाएंगे। मान लीजिए हमारे अभी हम मान रहे हैं कि चोरी हो गई, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, इसको ग्रुप देंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, मान लीजिए हमारा 70,000 रुपए का माल चोरी हो गया, एंटर करेंगे। अब सीआर में आएगा आपका परचेज का लेजर। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि परचेज को हमेशा डीआर करते हैं वैसे, लेकिन इस तरह की जो अपवाद वाली एंट्री जहां पे हमने जो माल ग्राहक को बेचने के लिए खरीद के रखा हुआ था, उस माल में से कुछ माल चोरी चला गया है ना, तो माल परचेज को कम करना है अपन को, है ना। और हमारे पास 18% वाली परचेज है, हम कंप्यूटर वगैरह के पार्ट्स वगैरह खरीदते हैं, तो 18% का माल था, वो 18% का माल चोरी हो गया है ना। तो परचेज का जो 18% वाला लेजर हमारे पास है, उसको हम यहाँ पे सीआर कर देंगे, परचेज एट द रेट 18%। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हम स्टॉक आइटम की डिटेल डालना चाहते हैं कि क्या क्या सामान चोरी हुआ। मान लो जो हमारे पास अभी मैंने इसमें एक ही आइटम बना रखा, मॉनिटर। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे मॉनिटर चोरी हो गए। ठीक, 12 मॉनिटर मान लेते हैं अपन। ठीक है, 72,000 कर देते हैं इसको, 72,000। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे ये परचेज को यहाँ पे हम सीआर कर देंगे और इस तरह से लॉस बाय थेफ्ट की एंट्री हम करेंगे। ठीक है, देखिए लॉस बाय थेफ्ट हो गया 72,000 रुपए, परचेज 18% हो गया 72,000, और स्टॉक आइटम का नाम भी हमने दिखा दिया अगर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और एंटर करके सीआर कर देंगे। तो जब भी आपके बिजनेस में इस तरह से लॉस होगी, लॉस बाय फायर के द्वारा हानि हो या चोरी से हानि हो, तो उस खाते को तो हम डीआर कर देंगे और परचेज को हम सीआर कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हम मान लेते हैं कि इसी में हमारे इंश्योरेंस भी था माल का। ठीक है, अब मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा 50,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया इसमें से। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे हम अगर 50,000 का इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑल्ट सी से हम लेजर बनाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, जो भी कंपनी का नाम होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। वो हमारी डेटर हो गई, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, यहाँ पे उसकी डिटेल वगैरह आ जाएगी, एड्रेस वगैरह जो भी है। 50,000 रुपए हम उसके नाम चढ़ा देंगे, इंश्योरेंस कंपनी के नाम। नया बिल जनरेट कर देंगे, कुछ बिल नंबर दे देंगे। ठीक, फिर डीआर करेंगे। अब लॉस बाई थेफ्ट रह गया हमारा 22,000 रुपए, और सीआर में आ जाएगा हमारा परचेज। ठीक है, तो देखिए ये इंश्योरेंस, जब हमने इंश्योरेंस कंपनी के नाम क्लेम एक्सेप्ट कर लिया इंश्योरेंस कंपनी ने, तो 50,000 रुपए तो हमने इंश्योरेंस कंपनी के नाम चढ़ा दिए, 22,000 रुपए हमारे हानि में चले गए, लॉस बाई थेफ्ट में चले गए, और टोटल जो हमारी परचेज कम हुई वो हुई 75,000 रुपए की। तो इस तरह से हम ये एंट्री करेंगे। अब हमने 50,000 रुपए से इंश्योरेंस कंपनी को हमारा देनदार बना दिया, जब भी उससे पैसा रिसीव होगा तो रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर की एंट्री की जाती है। आगे की वीडियोस में हम इस तरह की एंट्रीज और सीखते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।